Morning class. Today we are discussing a new topic, aggregate demand. As I already earlier told you कि इस चैप्टर की 3 चैप्टर्स हैं फर्दर, डेट मीन्स ये 3 चैप्टर्स बन के एक यूनिट बनेगी और ये 12 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली विद एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कंसेप्ट से. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड होती है. So aggregate demand is the sum of the total of expenditure that people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy over a year. So that means हम टोटल डिमांड जितनी कर रहे हैं एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे. और इसे हम एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है. तो हम इसे खर्चा, डिमांड को हम खर्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि डिमांड एक ऐसी चीज़ है जो हमने साल में चीज़ें खरीदने हैं, और जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं. सो इसीलिए हमेशा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. सो हर एक का एक शेड्यूल होता है, तो इसका एक शेड्यूल हम डिस्कस करते हैं. शेड्यूल क्या होता है? जिसमें हम मेज़र करते हैं कि अपने एग्रीगेट खर्चे को इकोनॉमी में किस तरह से हो रहे हैं, कितनी इनकम के साथ, इन टर्म ऑफ इनकम. ठीक है. सो एग्रीगेट शेड्यूल क्या है? जिसमें हम मेज़र करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इन टर्म ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. सो इसका शेड्यूल हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. वाई स्टैंड फॉर इनकम. वाई हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम. ठीक है. सो और इनकम. ठीक है. 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120. ठीक है. जब हमारी ज़ीरो इनकम है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 30. डेट मीन्स अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी खर्चा तो हमारा हो रहा है, हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे. ठीक है. सो डैट इज एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. फिर धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ी. इनकम हमारी 20 हुई तो खर्चा कितना हो गया हमारा? 35. ठीक है. फिर उसके बाद जब हमारी इनकम बनी 40, देन खर्चा कितना हुआ? 40. इक्विलिब्रियम पे आ गए, डेट मीन्स ब्रेक इवन पे आ गए. फिर इनकम हमारी 60 हुई तो खर्चा कितना हुआ? 45. ऑलवेज कीप इन माइंड, स्टार्टिंग में हमारी इनकम थी नहीं था, बट खर्चा हो रहा था, एक मिनिमम खर्चा था, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो रही थी. ठीक है. ये कौन सा हमारा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो डेली नीड्स के लिए हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं. ठीक है. और इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं जो 40 थी तब इनकम हमारी 40 थी तो एक्सपेंडिचर हमारा 40 था. 60 जब इनकम थी हमारा एक्सपेंडिचर 45 हुआ. 80 थी 50 हुआ. 100 थी 55 हुआ. 120 थी 60 हुआ. सो डेट मीन्स इनकम इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर पता क्या है? उससे बिलो है. ठीक है. और एक्सपेंडिचर के बाद इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे दिखाई है कॉन्टिन्यूसली 30 30 30 30. वाई इट्स 30? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो कॉन्टिन्यूसली है वो हमारी सेम ही है, सिमिलर है, कांस्टेंट है. ठीक है. अब हर एक जो हमारा लॉ होता है उसमें कुछ असम्पशंस होती है, कोई एक शेड्यूल होता है और एक कर्व होता है. अब इसका हम कर्व देखते हैं. नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व. सो एग्रीगेट डिमांड कर्व हम किसका शो करेंगे? हमने टेबल में क्या देखा है, शेड्यूल में क्या देखा है? इनकम के रिलेशन में देखा है, तो हम इसमें भी इन रिलेशन की ही शो करेंगे. राइट. सो इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें हमने अज्यूम की है, सपोज दैट 10 रुपीज़ हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है, जो क्या है? सिमिलर है. ठीक है. सिमिलर है मतलब कि हर स्टेज पे हम 10 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसीलिए ये वाली दिस लाइन इज इन्वेस्टमेंट लाइन क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट लाइन इज कांस्टेंट. नेक्स्ट है हमारा इसमें, नेक्स्ट है हमारा दिस इज C+I. C+ क्या? I क्या है? डेट इज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या है?
कंजम्पशंस प्लस इन्वेस्टमेंट। सो हमने देखी है शेड्यूल में, हमने देखी है कितनी है 30, देन 35, 40, 45, 55, 60। उसी के अकॉर्डिंग 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 उसके अकॉर्डिंग हमने दिखाया हुआ है। देन इनकम क्या है हमारी, हमेशा इनकम जो होती है 45 डिग्री के एंगल पे होती है। 45 डिग्री के एंगल पे हमने इनकम दिखाई है इंक्रीज होती हुई 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ठीक है, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डेट मीन्स 40 और 40 पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। डेट मीन्स जब हमारी 40 इनकम है तो हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, 40। So 45 line indicates the level of income as shown in x-axis. AD क्या है हमारा, is equal to y at the point of E, equilibrium है when income is 40 and prior to that AD क्या है, prior to that equilibrium से पहले क्या है, AD क्या है, greater than income है, और equilibrium के बाद क्या है, AD एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले क्या है, इनकम, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद एग्रीगेट डिमांड कम है और इनकम ज़्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड।